Valmiki, Maharishi Valmiki. It is in Sanskrit. The Ramayana is in Sanskrit. Goswami Tulsidas, he has written Ramcharitmanas. What is its name? रामचरितमानस. जनरली हम बोलने में ये बोल देते हैं कि रामायण का पाठ हो रहा है, लेकिन वो रामायण नहीं है, वो क्या है? रामचरितमानस. और रामचरितमानस जो है वो अवधी लैंग्वेज में लिखा गया है. ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो यूजुअली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है और बहुत कॉमन लैंग्वेज है. संस्कृत इज बिट टिपिकल एंड इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल द मीन्स कॉमन पीपल. और अवधी एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत ज्यादा बोली जाती है, हिंदी जैसी ही है, और उत्तर प्रदेश और उसके आसपास बहुत ज्यादा बोली जाती है और वो बहुत आसानी से समझ में आ जाती है. तो जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये तय किया कि वो राम के चरित्र को लिखेंगे या उनके कैरेक्टर के बारे में, उनकी जो कहानी थी, उनका जो जीवन था उसके बारे में लिखेंगे, तो उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि ऐसी भाषा में लिखें जो सबको समझ में आती हो, क्योंकि संस्कृत बहुत डिफिकल्ट है समझना. सभी लोग संस्कृत नहीं समझ पाते, आम आदमी तो नहीं समझ पाता है. इसलिए उन्होंने इसको अवधी भाषा में लिखा और इसकी वजह से ये जो रामचरितमानस है ये जन जन में व्याप्त हो गया और लगभग हर घर में इसका जो है पाठ होता है. तो ये ध्यान रखें कि राम को घर घर में पहुंचाने का काम यदि किसी ने किया है तो वह है गोस्वामी तुलसीदास. ये उनका इंपॉर्टेंस है. ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे. और जो चौपाई आपको आज मैम ने बताई है, पढ़ने से पहले वो चौपाई पढ़ना है, उसके बाद आपको आपकी स्टडी स्टार्ट करना है. इसमें कोई हार्म नहीं है. अगर कोई फायदा नहीं भी हो रहा हो तो नुकसान तो कम से कम नहीं है. हम ईश्वर को याद करें और उनसे कहें कि मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, मुझे विद्या दीजिए. तो इसमें कोई हार्म मुझे नजर नहीं आ रहा है. तो ये कोई ऐसी कोई माइथोलॉजिकल टिपिकल चीज नहीं है जो हम आपसे करने के लिए कह रहे हैं, ना ही कोई ऑर्थोडॉक्स है. इसको सिर्फ आप पढ़ करके पढ़ने बैठेंगे तो शायद आप बहुत और अच्छे से कंसंट्रेट करेंगे और गॉड की ब्लेसिंग्स भी आपको मिलेगी, तो शायद आप और एकेडमिक में परफॉर्म कर पाएंगे. सो इसको प्रैक्टिस में लाइए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.